हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का 25th क्लास है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इस क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से। प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहाँ पे आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर और ढेर सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, देखिए 7 हो चुका है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग देख रहे थे, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को अब। जी जी भैया। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया था? रूल थर्ड देखना था ना, रूल सेकंड कर लिया था हमने। जी सेकंड में क्या था कि ये जो वर्ड्स हैं आपके कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाद, मूव, टेस्ट, सॉरी रेस्ट, हाइड, इन सब के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था? खुद, स्वयं, खुद को, इस तरह के वर्ड्स जब यूज हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा उनके लिए। हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, इस तरीके के। अगला देखिए, रूल थर्ड, पुष्पा 3 आने वाला है। पुष्पा 3 नहीं, 2। देखे कि नहीं ट्रेलर उसका? सर हम तो बराबर फर्स्ट समझा है। पुष्पा देखा कि नहीं? किसी इसमें कोई देखा है कि नहीं पुष्पा? भैया देखिए, पुष्पा फर्स्ट फर्स्ट देखिए। वाला में हाँ देखा, हाँ, तो फर्स्ट वाला सेकंड में सेकंड का देखा। ट्रेलर भी आ गया है। ठीक है भैया, आज देख लेंगे। देख लेंगे, ऐसे कह रहे जैसे मन तो नहीं है, देख लेंगे। भैया आज तबीयत खराब हो गई भैया, अरे आज ये बता ये आपकी क्लास। ये मूवी वो, हाँ, सिनेमा हॉल में जाके देखने लायक रहेगी, इसको ऐसे नहीं देखेंगे। अच्छा साउथ वाले अच्छे बनाते हैं मूवी। हाँ हाँ, अरे वो गुस्सा, वैसे वो भी देखे थे हॉल में। उनकी लॉजिक बढ़िया है, मतलब उनका जो है सोच है बढ़िया, मतलब बहुत। बहुत बढ़िया बनाते हैं एक तरीके से, देख के और रिकॉर्ड टूटेगा इसमें फिर से। जी जी। चलिए। अभी आरआर को मिला है ना, वो नेशनल मिला है, अवार्ड मिला है, क्या मिला है? ऑस्कर। ऑस्कर, ऑस्कर। ऑस्कर म्यूजिक उसके जो नाटू नाटू म्यूजिक है। उस गाने के लिए जी जी। हाँ हाँ कंपोजर हाँ। को और जो। चलिए, ठीक है, देखिए रूल थर्ड क्या कह रहा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट एक। अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। क्या कह रहा है समझिए। सब्जेक्ट, ठीक है, समझ ही रहे हैं। कर्ता, ऑब्जेक्ट जी अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम एक सब्जेक्ट के तौर पे या उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, तब तक यूज नहीं कर जी सकते, तब तक उसका प्रयोग नहीं कर सकते जब तक उससे संबंधित, यानी उसके पहले संबंधित नाउन, उससे पहले जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसका उल्लेख ना हो, यानी उसके बारे में अगर हम बात नहीं करें। जैसे अब समझिए एग्जांपल से, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, क्या कह रहा है? अब कह रहा है माई सेल्फ के स्थान पर आई एम का प्रयोग करें। माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली कहना गलत होगा, क्योंकि माई सेल्फ का प्रयोग तब तक नहीं करेंगे, या इस तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब तक नहीं हम कर सकते जब तक उससे पहले वाला नाउन के बारे में हम चर्चा न करें। ठीक है, तो इसमें यहाँ जी पे आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली कहना सही होगा। अब देखिए यहाँ पे योर सेल्फ एंड ही रिच देयर इन टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले कोई नाउन का जिक्र नहीं है, नहीं। तो हम क्या करेंगे? यू का प्रयोग करेंगे योर सेल्फ के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा? यू एंड यू ही रिच्ड इन टाइम। अच्छा, इसमें कौन सा रूल लगा? ही एंड यू क्यों नहीं हुआ? कौन सा रूल लगा? याद करिए। 2 से 31। हाँ, सेंटेंस पॉजिटिव दो है, सौ इकतीस लगा है। और ये क्या कहते हैं, आपको नॉमिनेटिव केस का जी यूज है, तो 2 3 1 का जी। यूज करेंगे, है ना? और 1 2 3 का रूल किस पे टू यूज थ्री करते वन थे? 2 3 1 लगा है। जब हम गलती करते हैं। जब कोई गलती का वो भाव रखते एक्सेप्ट हो, थे ठीक है, गलती स्वीकार किया जाए, और या तो नकारात्मक, जैसे आता है कुछ। नकारात्मक हो और या तो प्लूरल हो। ठीक है, मतलब अच्छा काम रूरल हो करेगा तो हाँ। कोई भी, और गलती करेंगे तो हम पहले। हाँ, लेकिन प्लूरल, अगर प्लूरल रहे चाहे कोई भी रहे, रूरल तो उसमें आएगा। आपको 1 2 3 का रूल यूज करना है। ठीक है, ठीक। जो लोग नहीं समझ पा रहे हो 1 2 3 और 2 3 1, वो पहले वीडियोस देख लेंगे, वो शुरुआत में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे समझ गया ना, यू एंड ही इसीलिए हुआ, यू एंड ही रीच देयर इन टाइम, यानी तुम लोग वहां पे पहुंच गए। अच्छा देखिए, इन टाइम का प्रयोग भी होता है टाइम के लिए, कहीं कहीं ऑन भी होता है, दोनों में अंतर कौन बताएगा?
ऑन टाइम, समय पर। ये इन टाइम का, एक मिनट, मैं किस एग्जाम में अभी इन टाइम ही टिक करके आया हूँ, डीआरडीओ में इस तरह का सवाल था सर क्या, डीआरडीओ डीआरडीओ है ना? ऐसे ही था भैया। मैंने इन टिक किया तो फिर बाद में उसके बारे में देखा, डीआरडीओ में इन एयरपोर्ट पे पहुंचने की बात थी उसमें, एयरपोर्ट पे पहुंचने की बात थी उसमें टाइम का था। दोनों में अंतर बताइए, इन टाइम और ऑन टाइम, कौन बताएगा? बताइए जल्दी, कोई भी बताए। समय दो पर। 2 रुपए की टॉफी मेरी तरफ से, नगद पुरस्कार मिलेगा। कोई बताए महानुभाव। दोनों का प्रयोग होता है, आपने सुना होगा ऑन टाइम का भी प्रयोग होता है, टाइम के साथ प्रीपोजिशन है ना ये। और भैया हाँ बोलिए, जो भी समझ जी, में। प्रपोजिशन। ऑन टाइम का मतलब जोर देने के लिए होता है क्या, उस समय पर, ठीक है, ये तो सही है, है ना। और इन टाइम मतलब देखिए उसका तो पता भी है, इसका नहीं। इन टाइम मतलब हुआ कि समय रहते, यानी कि आपके पास एक टाइम काफी हाँ, ज्यादा हो समय। और आप उससे पहले पहुंच गए, यानी आपके पास काफी समय है इन टाइम। ठीक है, जी जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचने की बात है, डीआरडीओ में वही था कि हम लोग 2 घंटे पहले पहुंच गए, इस तरीके का उसमें था, यानी हमारे पास समय है, तो वहां पे हम इन टाइम यूज करेंगे। लेकिन ऑन टाइम का आप क्या मतलब होता है किसी फिर आप क्या खास, लिखे हैं? ये नहीं कि हम भी वहां टिक किए थे। उसी समय पे ही ऑन लेकिन टाइम। ऑन हम तो टाइम हुआ कि इन मतलब एग्जैक्ट, जैसे 6 o'clock है, 7 o'clock है, जो टाइम है एग्जैक्ट, उसी यानी टाइम पर। जैसे यू आर ऑन टाइम, कहने का मतलब है कि तुमको जो समय दिया गया था तुम उस टाइम समय पे आए हो, 6 बजे का टाइम तुम्हें ऑन दिया द गया, तुम वे 6 बजे वाला पे है। आए, तो टाइम। और इन टाइम कहेंगे वी आर इन टाइम, मतलब इस तरीके से, तो यानी कि हम लोग जो समय से समय पहले दिया पहुंच गया गया। उससे काफी समय है अभी बाकी, यानी हमारे पास जब पर्याप्त समय हो तो इन टाइम का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा, यू एंड ही रिच देयर इन टाइम, मैं और तुम वहां समय रहते समय पहुंच के गए, रहते है ना? जी भैया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इसका हिंदी। मैंने खुद से ये कार्य किया है। मैंने स्वयं यह मैं कार्य स्वयं किया, या मैं खुद ही स्वयं ये खुद से कार्य ये कार्य किया। किया। ठीक है, जी तो यहाँ पे जी माई सेल्फ क्यों सही है, बाकी जगह माई सेल्फ गलत था, क्योंकि माई सेल्फ से क्योंकि यहाँ पहले, प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन। माई सेल्फ से पहले नाउन या प्रोनाउन जो भी जिसके लिए भी माई सेल्फ आया है, या ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन आया है, उससे मतलब उसका जो है उसके बारे में जिक्र पहले किया जा चुका है, यानी जो आई नाउन है ना आपका, सॉरी जी आई प्रोनाउन है, कौन है, पर्सनल प्रोनाउन है ना आपका, प्रोनाउन। तो यानी जी जी, इसी आई प्रोनाउन। के लिए मैंने माई सेल्फ लिखा। ठीक है, आई के लिए ही कहा गया ना माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, लेकिन इन दोनों में क्या था, माई सेल्फ से पहले कुछ था जिसके बारे में माई सेल्फ कहा गया, उसका चर्चा था नाउन नहीं था, प्रोनाउन का, नहीं। योर सेल्फ से पहले था, नहीं था, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये माई सेल्फ का प्रयोग सही है। तो ठीक है, क्योंकि उसके पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी। आगे देखिए, रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, अब बताइए, माई सेल्फ नहीं होगा। क्योंकि अपने लिए कह, हाँ इसको ये ऐसे कहा जा सकता था, रोहित, प्रीपोजिशन के बाद भी हाँ रोहित विल डू दिस वर्क फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे रोहित के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग सही होता, फिर बात समझ रहे हैं, क्योंकि हिमसेल्फ के लिए हमने कुछ पहले बात कर रखी है, लेकिन यहाँ पे रोहित मेरे लिए यह काम करेगा, रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई, यहाँ मी हो जाएगा। ठीक है, माई सेल्फ नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जी क्या जी। हो जाता है आपका, हिमसेल्फ सही हो जाता है, क्योंकि रोहित के लिए, रोहित खुद के लिए यह काम करेगा, तो रोहित विल डू दिस वर्क फॉर हिमसेल्फ। क्लियर है? जी भैया। चलिए आगे देखिए, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या था बताइए, बांटना, दो हिस्सों में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या लिखा था, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जैसे ईच, आइदर, नीदर, एवरी, नन, यानी जब हम बांटने के सेंस में कुछ कहते हैं ना, ईच प्रत्येक को, नाइदर किसी को नहीं, है ना, एवरी, नन, वो एवरीवन, वाला, नन। वो वाला आपको प्रोनाउन है, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे देखिए,
आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, ये तो मालूम होगा आपको, या तो ये नहीं तो या ये। तो ये आइदर के साथ ये और का प्रयोग करते हैं कि नॉर का? और आइदर के आइदर साथ और और नाइदर नॉर नाइदर नाइदर के नॉर साथ नॉर का प्रयोग नो होता है। नॉर नाइदर का मतलब क्या होता है? ना ना तो तो ये मैं ना ना आप तो वो ना तो ये ना तो मैं ना तो वो ना तो आप वो, नाइदर नो दिस नॉर दैट, ना तो ये ना तो वो। जी और आइदर का कहते हैं या तो, या या तो मैं फर्स्ट या या तो तो वो, सेकंड या या तो ठीक है। ओनली वन विल सर्वाइव, आइदर आइदर मी होगा इधर और ही, या आइदर आई और ही होगा। समझा नहीं भैया, एक बार से। कोई एक ही बचेगा, या तो मैं या तो वह। क्या होगा इसका, बताइए। मैं ओनली वन विल बचेगा। ही सर्वाइव, होगा ही ठीक है। आइदर इधर मी, मी, मी और ही, इधर या मी, या आइदर आई और ही। ही आइदर मी, समझ नहीं आ रहा सर इधर मी और ही, इधर मी, मैं ये कह रहा हूं कि या तो मैं या तो वो, इसके लिए क्या होगा, इधर के साथ प्रयोग करके बताइए। इधर मी हम्म और इधर ही। या इधर आई, या और इधर ही होगा, और ही क्या होना आइदर चाहिए? ही, आइदर आई होगा या आई मी और होगा आइदर पहले प्रयोग, ये बताइए। इधर मी नॉमिनेटिव और केस प्रयोग इधर होगा ही। या ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा? नॉमिनेट नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव हो गई है, नॉमिनेटिव। नहीं। सोचिए, सोच के बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए फिलहाल। पहले ऑब्जेक्टिव आता है उसके बाद नॉमिनेटिव केस आएगा पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद नॉमिनेटिव आदर का प्रयोग दो में से केवल एक के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे देखिए, इधर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, इसमें से क्या होगा, इधर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि दो में से ही कोई एक के लिए प्रयोग होगा। बात समझ रहे हैं? ये तीन लेकिन यहाँ पे तीन जी लोगों की बात आ गई, तो गलत हो गया है ना, तो यहाँ पे ये गलत जी हो जाएगा। क्या सही होगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए। आइदर ऑफ दिस इधर टू पेन ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अच्छा, यहाँ पे आर रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर का इस मतलब ही होता है दो में से कोई एक, एक दो है, दो में से कोई से एक, या तो ये नहीं तो वो, है ना, इधर का मतलब ये। तो जब एक ही की बात हम कर रहे हैं दो में से, तो एक के लिए इज का प्रयोग होता है या आर का प्रयोग होता है? एक के लिए एज का इसका प्रयोग प्रयोग होता होता है है, इसीलिए यहाँ पे आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, है ना, हम्म, इसलिए एक ही का बात हुआ ना। इन दो पेनों में से जी कोई क्या है, एक रेड है, इन दोनों में से एक पेन। अगला देखिए, नोट क्या कह रहा है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग होता है। जब दो रहे तो एदर का प्रयोग करिए, जब दो से ज्यादा में से कोई एक की बात अगर कहे, उस तरह का वन सेंटेंस में बनाना हो, तो या तो आप एनी या वन का प्रयोग करिए। जैसे वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, यानी इन तीनों उन दोस्त तीनों में, इन तीनों शरारती दोस्तों में से कोई हाँ एक शरारती दो शरारती है। आप समझ रहे हैं? यहां भी इज का जी प्रयोग किया हमने, क्यों? क्योंकि तीनों में से कोई एक एक शरारती है, यानी हम बात एक ही की कर रहे हैं, भले ये तीन है। जी समझ रहे हैं? जी जी तो वन ऑफ दीज कह सकते हैं, ठीक है, या कह दे इनमें से कोई एक, तो भी इसके लिए एनी ऑफ दीज कह देंगे, तो भी दिक्कत नहीं है। सबको क्लियर है ये रूल फर्स्ट वाला? जी चलिए, दिक्कत होगा जिसको जहां पे बताएंगे वहीं पे टोकेंगे, वहीं पे रोकेंगे। अगला रूल 2 देखिए, नेदर का क्या हो जाता है, इसका मतलब निगेटिव सेंस में होता है, ना ही ये ना ही वो वाला सेंस है। अभी नीदर का प्रयोग दो में, में की जगह से लिख दिया है, दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है, ये तो बात समझ में आ रहा है। नेदर का मतलब कोई नहीं, कोई दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, यानी दो गर्ल्स हैं, इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है, कोई भी सक्रिय नहीं है, तो हमने क्या किया, नाइदर का प्रयोग किया। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक सक्रिय रहता तो क्या हम प्रयोग करते, आइदर आइदर ऑफ
दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। लेकिन अगर कहना हो कि इन दोनों में से कोई सक्रिय नहीं है, कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं तो Neither of नाइदर, these नाइदर का प्रयोग Neither. करेंगे। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। हाँ, जैसे दो गाड़ी खड़ी है, ये उनमें से बताइए, कोई भी गाड़ी भैया, ब्लैक नहीं है। दो कार खड़ी है, दो कार में से कोई भी कार ब्लैक नहीं है, तो क्या कहेंगे उसके लिए हम? neither of these two नाइदर cars. फर्स्ट हाँ, नाइदर सेकंड, इज ब्लैक, नेदर ऑफ दीज टू नाइदर ऑफ कार, दिस टू कार्स दीज टू Black. कार्स इज इज ब्लैक। ब्लैक। इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक ही। मच्छर मरेगा आज सूरज जी, आज कोई मच्छर को नहीं छोड़ना है। तो खराब हो गया कि बच्चा मार रहा है। आज बैडमिंटन एकदम ऐसे भैया ऐसे बहुत ऐसे ज्यादा चलाते हैं। भैया बहुत ज्यादा यहाँ ऐसा ना भैया, पॉपुलेशन मतलब वो दिल्ली बताइए तो मतलब फिर होने की- क्या फायदा है? नॉर्मल इंसान पुलिस वाले से जब मच्छर नहीं डर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सरकारी में बदल वर्दी पहनिए तब डरेंगे। वो भी सोच रहा है कि भैया अगला वर्दी में तो बहुत ज्यादा लगते हैं भैया, बहुत ज्यादा, पूरा हाथ पैर। वो जान जाते हैं ना कि ये पुलिस वाला है, तो और उसको इसीलिए काटो। दिन में इसकी बारी तो रात में मेरी बारी। चलिए, क्या कह रहा है अब? नन का प्रयोग समझ ये गए? बताइए देखिए, भैया, neither of these two girls are active. नहीं, आर नहीं होगा, इसलिए तो तब से इसी तो फोकस इस पे भी मैं कर रहा था। इज क्यों होगा, बार बार यही कह रहा था। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, देखिए, मैं पूछ रहा हूँ ये सही साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा। neither क्योंकि of बता these रहा हूँ, two are क्योंकि बता active. रहा हूँ। देखिए, नीदर का मतलब होता है कि दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, ना ही ये ना ही वो, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे प्लुरल का तो हाँ। सेंस आ ही नहीं रहा। नीदर ऑफ, इनमें से कोई नहीं। जैसे इधर अगर कहें तो वहां पे भी इज का प्रयोग, नीदर में भी आपका इज का ही प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं। अब दो तक रहा, तो दो में से अगर एक को चूज करना था तो इधर का प्रयोग कर रहे थे। दो में से किसी को नहीं करना था तो हम नाइदर का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अगर दो से ज्यादा रहे, जैसे वहां पे One दो of से these. ज्यादा था तो एनी का प्रयोग कर रहे थे और वन का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा रहे जिसमें से हमें किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, कोई नहीं, तो उसके अर्थ में नन का प्रयोग किया जाता है। None. नन का, जैसे देखिए, इसे याद आ रहा है आपको? चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन रहता है? नन ऑफ None दीज। of these. None of इनमें से these. कोई नहीं, ये तो आपको याद रहेगा ही, ये रूल कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। जैसे देखिए, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। लुक्ड आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर मतलब फ्रेजल वर्ब, देखभाल करना। देखभाल करना। देखभाल। ठीक है, तो कह रहे हैं नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, उनके 4 लड़कों में से कोई उनकी देखभाल नहीं करता। तो यहाँ पे नाइदर का प्रयोग गलत है, क्योंकि नाइदर का प्रयोग हम दो ही के लिए करते हैं। दो में से अगर कोई नहीं करता, दो लड़के रहते, तब तक तो नाइदर का प्रयोग करते। लेकिन दो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, वन ऑफ दिस, थ्री पर्सन के लिए बोला था ना। नहीं, दो कि से जब ज्यादा तीन अगर person रहे, या तीन से दो ज्यादा। से ज्यादा रहे जी। और किसी एक की बात करनी हो तो एनी का प्रयोग करेंगे या वन का प्रयोग करेंगे। अच्छा। जैसे वन ऑफ दीज, जैसे 4 लड़कों में से हाँ। उनका एक लड़का देखभाल करता, तो हम क्या कहते कि वन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। या कहते चारों में से कोई एक लड़का उनका देखभाल कर रहा है, तो एनी ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, लेकिन अगर चारों में से कोई जी। नहीं कर रहा, दो से ज्यादा है, दो के लिए None of नेदर का these. प्रयोग करते हैं, तो क्या करेंगे? नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता, नन। ठीक है, जैसे नन का प्रयोग आपने बताया, नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन में से भी जब तीनों ऑप्शन नहीं रहता है, क्या कहते हैं चौथा? कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है यहां तक? जी। अब रेसिप्रोकल नाउन, रेसिप्रोकल का बताया था ना कि मैथ्स में भी यूज होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे उल्टा है कि नहीं? देखिए, ईच अदर, एक दूसरा, एक का ऑपोजिट दूसरा होता है कि नहीं होता? वन अनदर, इस तरीके से। तो इस तरह का जो प्रोनाउन है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो क्या कह रहा है? ईच अदर तथा वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ये दो आपके क्या हैं? उल्टा है ना, तो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। ये क्या कह रहा है? पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे रूल फर्स्ट है इसका, देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए?
जो व्यक्ति या दो वस्तु। व्यक्ति या वस्तु के लिए करेंगे ईच अदर या वन अनदर। अच्छा, यहाँ जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के लिए। वन अनदर कब करेंगे? अभी ऊपर बता दो वन जब एक से दो ज्यादा से लोगों के अधिक बीच में बात करना हो तो हमें वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ईच अदर का मतलब होता है दो ही लोग। जैसे इसका प्रयोग देखिए, अब समझिए यहाँ पे। ही वॉज सो अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरना, भयभीत। भयभीत, हाँ। डरा हुआ। वह इतना भयभीत था, वह इतना डरा डरा हुआ। हुआ था। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। अब यहाँ पे नी की संख्या कितनी है? दो है, तो लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? वन अनदर का प्रयोग, जो कि गलत हो गया क्योंकि संख्या दो है। घुटने कितने हैं? दो हैं। कह रहा है वो इतना डरा था कि उनके नीज जो है घुटने आपस में टकरा गए, नॉक कर गए। लड़ रहा है। इसके लिए वन अनदर की जगह क्या हो जाएगा? ईच अदर में परिवर्तित करें, इसका ईच अदर हो जाएगा। एक दूसरे से लड़ रहे थे, ठीक है। वन अनदर नहीं होगा। वन अनदर कब होता है? जब दो से ज्यादा हो। आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल क्या कहते हैं? विदाई समारोह। जी। विदाई समारोह के बाद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बिड ईच अदर गुड बाय। बिड का मतलब क्या होता है? विश करना विदा है। विश करना। करो। बिड का होता है ना, बिड 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 होता है ना। ईच बेट अदर बेट बेट गुड बाय, यानी एक दूसरे को गुड बाय कहे। तो अब यहाँ पे क्लास अलविदा 12, करो। हाँ, क्लास 12 के ढेर सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे, दो से ज्यादा ही स्टूडेंट रहे होंगे। तो जब वो लोग आपस में एक दूसरे को, वन अनदर का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे को, लेकिन एक से मतलब दो से ज्यादा की संख्या है, तब हम क्या कहें? ईच अदर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ईच अदर की जगह क्या हो जाएगा? वन अनदर हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा रूल है, ध्यान रखेंगे। जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर, जब दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो वन अनदर हो जाएगा, ठीक है। अगला, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इसका कहां कहां यूज हो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगला है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका क्या होता है? जैसे देखिए, वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए या संकेतिक प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी किसी भी चीज को हमें दिखाना है, पॉइंट करना है, संकेत करना है, तो वैसे प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका हो गया। संकेतवाचक दामों से सर्वनाम इसको, अलग। संकेतवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में कहेंगे। जैसे दिस दैट नहीं कहते हैं, पास का चीज है तो क्या कहेंगे? दिस कहेंगे। दूर का है तो दैट बुक, वह किताब। दीज ये, दोज वे, सच ऐसा, है ना। और क्या है? द सेम, मतलब द सेम का मतलब क्या होगा? अरे विश यू द वही सेम, वाला। विश यू द सेम कहते हैं बोलो। आप। समान। हाँ, मैंने आपको बता। भी वैसे जैसा आपने मुझे कहा है सेम आपको भी, आपको भी के लिए हम कहते हैं द सेम। भैया सेम टू यू भी तो कहते हैं भैया। सेम टू यू भी कहते हैं। किसको सेम टू यू लेकिन वैसे आजकल यहाँ पे किसको सेम टू यू कह रहे सूरज जी? भैया है नहीं ऐसा कोई जिसे बोलेंगे। हद है, क्यों नहीं कह हैप्पी सकते बर्थडे हैं? कर रहा अरे था, जैसे same मान to लीजिए you। गुड नाइट आप मुझे बोलेंगे तो हम कहेंगे सेम टू यू। भैया आप भी तो बोल सकते हैं हाँ, तो और ये किसी को नहीं। तो क्यों डर क्यों गए बताइए? पुलिस वाले भी डरते हैं। इनका प्रयोग जब नाउन्स के पहले होता है, ठीक है, किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। याद आ गया? सर्वनामिक विशेषण जी याद आया? डिस्कस डेमोन्स्ट्रेटिव जी। एडजेक्टिव उस तरह के बन जाएंगे, जैसे दिस बुक, दैट बुक बताया था। जैसे देखिए पहला रूल क्या है, इसका प्रयोग अगर नाउन के पहले हो जाए, ये सब का, दिस दैट दिस दोस, नाउन से पहले, जैसे बुक से पहले दिस बुक, दैट बुक, इस तरीके से, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बदल जाएंगे वो। जैसे देखिए रूल फर्स्ट क्या है, दिस का प्रयोग समीप की एक वस्तु या के लिए होता है। ये तो कंफर्म है आपको कि पास का कोई चीज है, ठीक है।
अगर कोई एक चीज है पास में तो दिस कहेंगे, जबकि दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक वस्तुओं के लिए होता है। अगर आपके पास में कोई ढेर सारी चीजें हैं तो दिस का क्या हो जाएगा प्लूरल, दीज। दीज ठीक है, दीज चलिए। जी और दूर के लिए क्या कहेंगे, दोज कहेंगे। दोज दैट कहते हैं, एक एक चीज अगर दूर है तो दैट कहेंगे, लेकिन ढेर सारी चीजें अगर दूर वाली हैं तो दोज कह देंगे। ठीक है ना। दोज जी भैया जैसे क्या कह सकते हैं, दोज आर माई बुक्स, एक से ज्यादा किताबें अगर वहां है, ठीक है, तो दोज आर माई जी बुक्स भैया कहेंगे। लेकिन अगर एक ही किताब दूर है तो दैट इज माई बुक कहेंगे। जैसे दिस इज अ कैट, कैट सिंगुलर नाउन है, एसएन का मतलब सिंगुलर नाउन, तो दिस का प्रयोग किए। लेकिन अगर यहाँ पे ढेर सारे कैट आ जाए, बिल्लियां आ जाए, तो दीज आर कैट्स कह देंगे। एक से ज्यादा है इसलिए हम कैट्स के हिसाब से वर्ब भी चेंज करेंगे, प्लूरल वाला आर लगाएंगे। ठीक है, और कैट का कैट्स हो जाएगा। अगला रूल देखिए, कुछ हार्ड है तो कुछ रूल आसान भी तो है, ये सब चीज आपको आता है जी। पहले से। ये पढ़ के अच्छा लगा, वो पढ़ अच्छा के लगा ना, बेकार लग हाँ रहा ऐसे ही होता है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु, ये तो कंफर्म है आपको। दैट का प्रयोग अगर एक चीज अभी बता ही दिया था कि एक है अगर दूर है जी तो दैट का प्रयोग। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर दूर है, ज्यादा चीजें हैं और दूर हैं, तो दोज का। जैसे दैट इज अ बुक, वह एक किताब है, सिंगुलर नाउन। लेकिन वहां पे ढेर सारी अगर किताबें रहे, दूर रहे, तो दोज आर बुक्स। दोज आर ठीक है, वे किताबें पास हैं। इज ठीक है, वह, दैट का मतलब होता है वह, और दोज का मतलब होता है वे। वे। ठीक है, चलिए आगे। सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, तथा प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। देखिए, दैट बताया एक के लिए दूर का चीज है, दोज बताया कि ज्यादा अगर चीजें हैं दूर हैं तो दोज का प्रयोग करते हैं। तो अगर सिंगुलर नाउन, कोई एक नाउन बार बार यूज ना हो, उसको रोकने के लिए हम कहते हैं दैट ऑफ। और प्लूरल नाउन का प्रयोग बार बार ना हो, उसके लिए हम दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते थे कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। कह सकते थे कि पुणे का जो क्लाइमेट है, पुणे का जो आपका मौसम है, जलवायु जलवायु है, जलवायु वो जलवायु मुंबई के जलवायु से अच्छा है। अच्छी अच्छी है की अच्छा अपेक्षा अच्छी है ना। तो अब ये भी सेंटेंस का मतलब वही आया। लेकिन आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, यानी इसको आप ऐसे कह दिए कि पुणे की जलवायु मुंबई की तुलना में, मुंबई की अपेक्षा अच्छा, अच्छी है। ठीक है, सेम मतलब है, लेकिन हमने यहाँ पे फिर से दोबारा यूज क्लाइमेट का नहीं करना था हमको। ठीक है, कि सिंगुलर नाउन का यूज नहीं करना था बार बार, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एक ही चीज है तो दैट ऑफ लगा दिया। ठीक है, क्लाइमेट के अर्थ में यहाँ पे दैट ऑफ का यूज कर दिया, एक नाउन था। अगला देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया दिल्ली की गलियां सड़कें जो हैं वो जी मुंबई की गलियां तुलना में चौड़ी है। या ऐसा भी कह सकते थे इसको, अगर लंबा खींचना होता, कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। जी यहाँ पे स्ट्रीट्स की जगह हमने दोज ऑफ लगा दिया, क्योंकि स्ट्रीट्स क्या हैं, सड़कें, एक से सड़कें ज्यादा चीजें हैं, तो हम दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे वहां पे। ठीक है, जी भैया द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। दैट ऑफ मुंबई नहीं कहेंगे, क्योंकि दैट हम एक के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन सड़कें हैं ना, अगर दिल्ली की हम सड़कों की तुलना कर रहे हैं मुंबई के सड़कों से, तो यहाँ भी जी एक से ज्यादा सड़क का तुलना हो रहा है, वहां भी ढेर सारे हैं, तो यहाँ पे दोज लगाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए दोज का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है ये। जी भैया अगला रूल 5 देखिए, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप समझ ही रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको काउंट किया जा सके और सिंगुलर हो। जैसे आपका पेन क्या हो गया, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन भी है, काउंट कर सकते हैं इसको आपको। तो इसका प्रयोग रोकने के लिए हम वन का यूज करते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे। जबकि, ठीक है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन की जगह क्या वंस का प्रयोग करेंगे, वंश ठीक का। है। एपोस्ट्रोफी एस नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे, जी भैया। न कि वंस का, यानी ये वाला का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? ONES, वंस का। मतलब Example यह से- वाला और ये वाले। हाँ, एग्जाम्पल से समझिए, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में बचने के लिए वन का, और इससे अगर ज्यादा है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए वंस। देखिए, दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। यह नया वर्जन है लेकिन वह क्या है? ओल्ड वन। यानी कि वन क्या है? पुराना वह वाला, पुराना नया, वाला। यानी वर्जन की जगह हमने वन लिख दिया, समझ रहे हैं? यहाँ पे दोबारा हम वर्जन का प्रयोग ओल्ड वर्जन लिख सकते थे, कोई गलत नहीं होता। दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वर्जन, ठीक है। लेकिन हम जब वर्जन का प्रयोग कर चुके थे, इसलिए हमने क्या कर दिया? दिस इज द न्यू वर्जन, यह नया वर्जन है। जैसे कोई बाइक आती है ना, या नया फोन आ जी जाता भैया। है उसमें कुछ अपडेट होके, तो दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। ओल्ड वन का मतलब पुराना वर्जन वाला है। एक है भैया ये निर्जीव है इसलिए वन वन आया भैया, निर्जीव सिंगल काउंटेबल नाउन, सिंगल। कोई भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए, उसके लिए जी। वन का प्रयोग। देखिए, अब दीज आर न्यू बुक्स, ये नई किताबें हैं, बट दोज आर ओल्ड वंस, लेकिन वो पुरानी किताबें हैं, पुरानी पुरानी। वो पुरानी है। इसको कैसे लिख सकते हैं? वो पुरानी है, मतलब सेंस आपका क्या आ गया कि वो पुरानी किताबें हैं। बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ जी प्लूरल भैया। है तो आप वंस लगाइए, यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या करिए? वन लगाइए, काउंटेबल नाउन। लेकिन क्लियर है ये रूल? जी। चलिए, 1.5 मिनट का समय है, अब रहने दीजिए। रहने दीजिए, इसका रूल खत्म नहीं हो पाएगा। अगला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव क्या है? जिससे रिलेट करेंगे, वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाई, है ना, WH वाला। जैसे आई मेट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, इसका मतलब क्या हुआ? मैं वीना से मिला जो कि, हु का मतलब इसको वीना के लिए यूज हुआ ना, हु। जी जी। हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, जो कि विद्यालय से लौट रही थी, लौट रही थी। ठीक है। जी भैया। इस तरह का आपका जो है ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए देख लिए रूल फर्स्ट क्या दिक्कत है। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट रहने दीजिए, जाना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से यहां से हम लोग कल देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट के अंदर बताए। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। हाँ, ठीक है ना। उद्देश्य ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कम से कम 2-4 शब्द ही, लेकिन कुछ नया सीखिए और सीख के जाइए। और इसी बहाने कम से कम 1 घंटे आप बैठे पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे कभी मन होता है नहीं, या कुछ, जैसे आप लोग अगर नहीं आते या आपको अगर मुझे नहीं करना होता तो मैं अभी थका हारा जैसे रनिंग वनिंग कर